गाइस आज हम इस वीडियो में सिंपल सी कुर्ती बनाना सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो वीडियो पूरा देखें। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और देखिए फैब्रिक को हमने यहाँ पर 4 लेयर में रखा है, यानी कि हम दोनों पार्ट्स की कटिंग एक साथ करेंगे, यानी कि फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट्स की। तो देखिए ये हमने यहाँ पर 4 लेयर में फैब्रिक को इस तरीके से रखा है। इस तरीके से रखने के बाद देखिए अब हमें इस तरीके से पहले हमें नेक की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले टोटल लेंगे। तो टोटल हमारे जो टोटल पार्ट्स की कटिंग लेंथ है वो हमारी है 40 यानी 40 इंच, यानी लगभग 38 का 1 का रेडी होगा, यानी 2 प्लस हमें लेना है। अब इसके बाद देखिए हमें नेक के लिए मार्क करना है। तो नेक ले रहे हैं हम 2.5 इंच, 2.5 इंच। और उसके बाद शोल्डर लेंगे 3 इंच के। तो आपको लगभग यहाँ पर देखिए शोल्डर 6 इंच ले लेना है इस तरीके से टोटल। और 2.5 इंच का हमारा नेक रहेगा। तो देखिए 6 इंच हम इसी तरीके से लेंगे और 6.5 इंच के लेंगे शोल्डर। और टोटल लेना है हमें 6 इंची। अब इसके बाद देखिए हमें आर्म होल्स के लिए मार्क करना है। तो आर्म होल्स लेंगे हम यहाँ पर 6 इंची। और तो देखिए यहाँ पर 6 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। 6 इंच पर मार्क करने के बाद हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना होता है। अब यहाँ से देखिए हमें 1.5 इंच पर एक मार्क और करना है। तो इस तरीके से एक मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक की जो लेंथ है वो ले रहे हैं हम 5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा डीप भी रख सकते हैं। तो देखिए 5 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। और नेक की जो डिजाइनिंग हम चौकोरी ही रख रहे हैं, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट 36 है तो उसका 4 पार्ट 9 इंच लिया है। और 9 इंच और 3 इंच लगभग 2 से 2.5 यानी 3 इंच लगभग हमने लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब कमर के लिए मार्क करेंगे 6 इंच पर। और यहाँ से देखिए कमर कितनी है हमारी 32 इंच। तो 32 के 4 पार्ट लेंगे 8 इंची और लगभग 3 इंच लेना है हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और इस तरीके से दोनों मार्किंग को मिला देना है। अब यहाँ से देखिए हमें जो चाक होते हैं उसके लिए मार्क करना है। तो टोटल हम यहाँ पर एक 12 इंच पर मार्क कर रहे हैं। और 12 इंच पर मार्क करने के बाद अब इन लाइनिंग को हमें 12 इंच पर मिला देना है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मिला दिया है। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर ये हमारा टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो बचेगा। अब यहाँ पर देखिए लगभग हमारा 10 इंच आना चाहिए फिटिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो। अब चलिए यहाँ पर एक छोटा सा हम कट लगा लेंगे, इससे हमें इसका एक अंदाज बना रहेगा। अब हमें कटिंग कर लेते हैं। जहाँ से हमने मार्किंग की थी वहां से हमें इसको कट कर लेना है। तो सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे और उसके बाद आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। तो चलिए अब कुर्ती एंड आर्म होल्स की भी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। और इसके बाद फिटिंग की कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हमें स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो देखिए टॉप पार्ट और जो हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है। चलिए अब स्लिप्स की कटिंग करना भी आपको बताते हैं। तो स्लिप्स देखिए दोनों एक साथ कट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक को रख लिया है। और टोटल हमने देखिए लिया है कितना, 10 इंची, यानी 8 इंच के 8 इंच आर्म होल्स के लिए मार्क करेंगे। फिटिंग हमारी 8 इंच है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इसके बाद देखिए टोटल लेंथ हमने 4 इंची ली है स्लिप्स की और बनकर हमारी लगभग 3.5 की रेडी होगी। सॉरी फ्रेंड्स, 2.5 इंच की हमारी बनकर रेडी होगी। अब देखिए स्लिप्स के लिए मार्क करना है 2.5 इंच पर और आगे वाली साइड से स्लिप्स राउंड का हाफ इंच लेना है। स्लिप्स राउंड 12 इंची है तो उसका हाफ इंच 6 इंच लिया है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। और देखिए इस तरीके से एक तिरछी मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद स्लिप्स की भी कटिंग कर देनी है।
तो देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है स्लिप्स की भी। अब चलिए आपको स्टिचिंग करना सिखाते हैं कि किस तरीके से इसको स्टिच करना है। तो सबसे पहले आपको फ्रंट पार्ट को रेडी करना है। तो फ्रंट पार्ट देखिए हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स लिए और 1/1 से हम दोनों को रेडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें ये नेक का पार्ट्स लेना है, जो हमने नेक की कटिंग की थी उसी का पार्ट्स लेना है। और ये हमने थोड़ा सा एस्तर फैब्रिक लिया है व्हाइट कलर का। अगर आपके पास इसी का फैब्रिक है तो आप इसका भी फैब्रिक ले सकती हैं। अब देखिए इसको इस तरीके से फोल्डिंग साइड अपनी साइड फोल्ड रखना है और नेक को भी फोल्डिंग साइड अपनी साइड रखना है। और इसके बाद इस तरीके से रख लेंगे और बाहर की साइड लगभग हमारा 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। और कटिंग कर देनी है जैसे हमारा नेक है चौकोर, उसी टाइप का नेक हमको बनाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा नेक में अटैच होगा, तो इसे हम बिना बकरम के बना रहे हैं सिंपल। तो देखिए आपको इस तरीके से इसको रखना है और इसके फ्रंट साइड से रखना है, और क्योंकि ये अंदर की साइड हमारा चला जाएगा। अब देखिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे से में स्टिच कर लेना है इसको। तो देखिए सारे से में इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई को डालकर रेडी कर लिया है और दूसरा नेक भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अब इस तरीके से रेडी करने के बाद यहाँ पर छोटा सा एक कट लगाएंगे जहाँ पर हमारा कॉर्नर वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर देखिए अस्तर फैब्रिक को इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो इस तरीके से फैब्रिक को पलट लेंगे और पलटने के बाद देखिए इस तरीके से रखेंगे। अब 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करना है देखिए इस तरीके से, और उसके बाद इस तरीके से हमें ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई को पेस्ट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से आपको नेक को बनाकर रेडी कर लेना है। बाकी जो दूसरा वाला पार्ट्स है उसको भी सेम इसी तरीके से बनाना है बैक पार्ट्स को। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सारे हिस्से में अच्छी तरीके से सिलाई को पेस्ट कर लिया है। नेक के सारे पार्ट्स को रेडी लगभग कर ही लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे हिस्से में अच्छी तरीके से सिलाई को पेस्ट कर लिया है। देखिए अब हमारा नेक कितना परफेक्ट और प्यारा नेक बनकर रेडी हुआ है बिना बकरम के। तो चलिए दूसरा भी सेम इसी तरीके से रेडी लगभग हमने पहले से ही रेडी कर लिया है। तो चलिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों को सेम इसी तरीके से ही रेडी किया है बिना बकरम के ही। अब इसके बाद देखिए अपोजिट साइड से दोनों को शोल्डर को बराबर रखेंगे और शोल्डर को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे से में आपको यहाँ पर स्टिच कर लेना है दोनों शोल्डर्स को। तो देखिए गाइस इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई को फिक्स कर लिया है। अब इसके बाद देखिए आपको इसे इस तरीके से रखना है। अब यहाँ पर स्लिप्स अटैच करना है। तो स्लिप्स अटैच करने के लिए देखिए स्लिप्स को इस तरीके से रखेंगे और आगे वाली साइड से देखिए 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और 1 स्लाइस को स्टिच कर लेंगे। तो दोनों स्लिप्स को आपको इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो देखिए सारे से हमने सिलाई को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे से में स्लिप्स को अटैच कर लेना है।
तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने स्लिप्स को अटैच कर लिया। अब इसके बाद फिटिंग डालेंगे। तो देखिए आर्म होल्स का 1/2 इंच लेंगे आगे वाली साइड से, और उसके बाद चेस्ट का 4 पार्ट लेना है और अपनी जो कुर्ती है उसकी फिटिंग के अकॉर्डिंग फिटिंग डालकर रेडी कर लेना है। तो दोनों पार्ट्स को देखिए इस तरीके से आपको बराबर करके रखना है पहले, और इस तरीके से बराबर रखने के बाद आपको फिटिंग डालनी है। तो धागे को अच्छी तरीके से पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद देखिए इस तरीके से फिटिंग को डालेंगे, और फिटिंग आपको 12 इंच तक ही डालना है जैसा कि हमने आपको पहले कटिंग में बताया था, और यहाँ पर छोटा सा कट भी आपने लगाया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिटिंग को डालनी है। तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से हम ओनली 12 इंच तक फिटिंग को डालेंगे, और यहाँ से देखिए इस तरीके से पलट लेंगे सिलाई को और पक्का कर लेंगे सिलाई को। तो देखिए दूसरी साइड से भी हमने इसी तरीके से सिलाई को पक्का कर लिया है, और इस तरीके से देखिए दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से फिटिंग को डाल लिया है। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर इसको बराबर मेजर करना है, यानी जो आपने फिटिंग डाली है उसे अपनी कमर के अकॉर्डिंग डालना है। यानी कि ये हमारा कमर वाला फिट जो हिस्सा आता है उसके अकॉर्डिंग, तो ये हमारा लगभग 40 इंच है, तो उसका 1/2 इंच लिया है, यानी 20 इंच। और इसके बाद देखिए आपको अब इसके चाक बनाना है। तो देखिए इतनी आसानी से कुर्ती के चाक हम यहाँ आपको बनाना बताएंगे। तो देखिए वन साइड से 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद आपको 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सारे हिस्से में सिलाई को पेस्ट कर लेना है। तो सिलाई को पेस्ट आपको इस तरीके से करते जाना है, देखिए सारे हिस्से में। तो सारे हिस्से में इस तरीके से देखिए सिलाई को पेस्ट कर लेंगे हम, और ऊपर जहाँ तक हमारा जॉइंट वाला हिस्सा है वहां तक आपको चाकू बनाकर रेडी करना है, और उसके बाद यहाँ से हमें सिलाई को पलटना है। तो देखिए यहाँ से लगभग दोनों साइड से फैब्रिक को अपनी अपनी साइड फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद यहाँ से चौकोर आकार में फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो दूसरी साइड से भी पहले ही फोल्ड कर लें आप। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने पलट लिया है फैब्रिक को। अब दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से देखिए 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करना है, और इस तरीके से चाक को बनाकर रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा परफेक्ट तरीके से चाक बनकर रेडी हुआ है, और इसी तरीके से पट्टी को फोल्ड करते जाना है। बाकी नीचे से भी 1/2 इंच आपको फोल्ड कर लेना है, और सारे हिस्से में सिलाई को स्टिच कर लेना है। अब देखिए नीचे वाली साइड से भी आप 1/2 इंच इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम, और फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरीके से बाकी का दूसरी वाली साइड भी आपको सेम ऐसे ही बनाना है जैसे हमने इस साइड आपको चाक बनाना बताया है। तो दूसरी साइड आप बना लीजिए इसी तरीके से जैसे हमने आपको इस वाले चाक को बनाना बताया है। तो चलिए अब वो वाला चाक भी हम बना ही लेते हैं, और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कुर्ती का कि किस तरीके से हमारी जो कुर्ती है वो बनकर रेडी हुई है। और दोनों साइड फिटिंग आपको डाल लेनी है सेम ऐसे ही जैसे हमने आपको बताई थी। तो देखिए हमने यहाँ पर चाकू बनाकर रेडी कर लिया है नीचे से सारे हिस्से में,
और फिटिंग को भी डालकर रेडी कर लिया है। तो ये फाइनली हमारी सिंपल कुर्ती बनकर रेडी है।